तो कभी बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन हाँ जहां है सिंप्लिसिटी में रहिएगा। यहाँ पे कभी दिखावा में मत रहिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। फिर याद आएगी तो हमारी अच्छे काम और कोई नहीं। आज स्वामी विवेकानंद उस युवा अवस्था में जब इस संसार को छोड़ के चले गए तो क्या चीज याद आता? उनके विचार। तो हमें और सबको ये सोचना चाहिए कि उस दिन के बाद हमारी किस काम को लोग याद करेंगे। और एक इंसान याद रखिएगा, द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन लाइफ इज टू फॉल इन योर ओन आईज। अपनी नजर में गिरना ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो छोटे छोटे प्रॉमिस हम लोग अपने आप से करते हैं ना, कि कल से मैं पढ़ने लगूंगा, उठ जाऊंगा, अब 6 बजे उठूंगा। आपको लगता है कितनी छोटी घटना है। 6 बजे का आपने अलार्म लगाया और जब 6 बजे अलार्म बजा आपने उसको भी सुलाया। तू भी सो, मैं भी सोऊंगा। डोंट डिस्टर्ब, राइट? दोनों मिलके सोएंगे। 1 घंटे और, 5 मिनट और, 10 मिनट और। और आपको लगता है कितनी छोटी सी तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 6 बजे का अलार्म लगा, नहीं जगा, छोटी सी, तो छोटी सी बात नहीं है साहब। बिकॉज आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है दैट यू डोंट नो, राइट? साइकोलॉजिकली समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड यू, राइट? आपके अंदर का एक इंसान है जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप, राइडर? महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। अचानक एक शेर आ गया जंगल में। उसने देखा मेरा भोजन है। शेर ने भोजन देखकर उनके ऊपर अटैक करना चाहा। इधर से जंगली सुअर आ गया। उन्होंने देखा यार महात्मा तो अपनी आत्मा में लीन है, ध्यान में लीन है, और ये शेर साला इसको खाने वाला है। शेर को उसने ललकार दिया, पहले मुझसे लड़ना होगा। एक शेर आया खाने के लिए, इसकी नियत आई बचाने के लिए। दोनों लड़े और इतना लहूलुहान होके लड़े कि पूरी रात में खून खून होके दोनों मर गए। रिजल्ट बताता हूं, ये शेर नरक गया, ये स्वर्ग गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्रिया क्या थी? क्रिया थी घनघोर हिंसा। तो जब क्रिया दोनों ही हिंसा की कर रहे थे तो रिजल्ट अलग अलग कैसे आया? पावर ऑफ इंटेंशन। इस दुनिया का हर इंसान अपनी नीयत का खा रहा है, अपनी इंटेंशन का खा रहा है। एक 55 साल की महिला और एक 60 साल का उसका पति दोनों सो रहे थे। रात को 2 बजे अचानक मोबाइल में मैसेज आया। पति ने उठ के देखा कि पत्नी के मोबाइल पे रात को 2 बजे मैसेज। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने उठ के देखा, देखते गुस्सा हो गया और पत्नी को जगाया, देख कौन तेरे को ये ब्यूटीफुल कह रहा है रात को 2 बजे, दिमाग खराब कर रही है, देख। पत्नी ने कहा 55 साल की उम्र में ब्यूटीफुल कौन कह रहा है, साला टाइम तो निकल गया, अब देख दिखाओ कौन है। जैसे उसने देखा, चाचा के खींच के मारी, बैटरी फुल को साला ब्यूटीफुल देख रहा है। चश्मा लगा, चश्मा लगाया बिना ही दिमाग खराब। ट्रस्ट अगर नहीं हुआ तो रिस्पेक्ट नहीं हो पाएगा। स्कूल के एग्जाम बहुत इजी है, लाइफ बहुत टफ एग्जाम देती है और वो आउट ऑफ द सिलेबस आता है। ये पता है कि मैथ्स में तो मैथ्स ही आएगा, पर लाइफ में तो कुछ भी आ सकता है। बस्ते का बोझ उतना भारी नहीं होता जितना आगे जिम्मेदारियों का बोझ भारी होता है। एक आखिरी सवाल, वो मीटर के अंदर जो 24 घंटे छोटी सी लाइट जलती रहती है, वो वहाँ क्यों है? हमारी कंपनी के मीटर सिर्फ रेप्यूटेड कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे डीआर, वेन्यू, और कभी कभी कंज्यूमर के वो मीटर्स लाइट कंज्यूमर को हमेशा अंधेरे में रखने के लिए ही लगाई गई है जनाब। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डायरेक्ट अटैक नो प्रूफ। एक छोटी सी लाइट से कोई क्या कमा लेगा? सस्टेन्ड। इस बात का जवाब भी भदौड़िया साहब ही देंगे। तो उस छोटी सी लाइट का पर डे कंज्यूमर को कितना खर्चा पड़ता होगा भदौड़िया साहब? यही कोई 4.5-5 पैसा। 5 पैसा एक दिन का। 4 करोड़ उपभोक्ता तो कितना पैसा हो गया? जीरो हम जैसों से बेहतर तो आप ही कितना जानते होंगे। तो महीने का कितना कमाया आपने और साल का कितना कमाया एसपीटीएल ने? 73 करोड़ एक छोटी सी लाइट का, जिसकी किसी को जरूरत है ही नहीं। रोनाल्डो ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले उनके बेटे ने उनसे कहा कि आई वॉन्ट टू गिफ्ट अ फरारी टू माई गर्लफ्रेंड, गिव मी मनी। ये रियल है।
रोनाल्डो का इंटरव्यू, उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को फरारी गिफ्ट करनी है उसके बर्थडे पे, तो आप मुझे फरारी का पैसा दे दो। रोनाल्डो के लिए एक फरारी कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोनाल्डो ने क्या बोला ये सुनिए। रोनाल्डो ने कहा कि तुम मुझसे या अपनी मां से ऐसी किसी भी चीज के लिए दोबारा कभी पैसा मत मांगना। और तुम्हें क्या लगता है ये जितनी चीजें मुझे मिली हैं क्या दुनिया ने आके मेरे हाथ में थमा दी हैं? नहीं, मैंने मेहनत करके ये सारी चीज, तुम मेहनत करके कुछ बनो राइडा। उन्होंने कहा कि मेहनत करके बनो और तुम बन जाओ, वो बड़ी बात है। किसी के पैसों से कुछ गिफ्ट कर देने से कोई इंप्रेस नहीं होता। ये रोनाल्डो कह रहे हैं। दुबई जिसने बनाया था शेख राशिद, उसका इंटरव्यू लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। और इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, सर आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? उसने बोला, मेरे पिताजी ऊंट पे चलते थे, मैं मर्सिडीज पे चलता हूँ, मेरा बेटा रोल्स रॉयस में चलता है और मेरा पोता फिर ऊंट पे आएगा। कोई इस बात का मीनिंग समझा सकता है? उसने कहा, कठिन समय आदमी को मजबूत बनाता है, मजबूत आदमी समय को आसान बनाता है। आपके पिताजी और ने जो सुविधा आपको नहीं दी थी ना, आपके बेटे बेटियों को आपने सबने दे दी कि नहीं दी? और आसान समय आदमी का वापस कठिन समय पैदा करता है, फिर ऊंट पे आएगा। क्योंकि जब जब आसान समय होता है ना तो इंसान वापस आलसी होता है, कार्य करता नहीं बनता, क्योंकि चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है। तो उसने कहा, इसलिए मेरा पोता व्यापारी बिजनेसमैन किसे कहते हैं? 10 रुपए का तरबूज लाया और 20 रुपए में बेच दिया, ये बिजनेसमैन है। 10 का तरबूज लाया, 20 रुपए में बेच दिया, ये बिजनेसमैन है। समझ में आया? दूसरा, 10 रुपए का तरबूज लाया, एक शानदार आउटलेट बनाया, एक अच्छा शोरूम, एक स्टोर बनाया, जूस की दुकान बनाई, एक तरबूज से 8 गिलास जूस बनाए और 80-80 रुपए में 8 गिलास जूस बेच दिए। 10 का तरबूज, 80-80 के 8 गिलास। यह है एंटरप्रेन्योर। ये अब अपनी चीजों को लेवरेज करता है। ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब, पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही या गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो।